नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में अब युद्ध की स्थिति साफ साफ देखी जा रही है, क्योंकि तनाव बढ़ता ही जा रहा है और भारत की सेना जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। राजस्थान बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैसलमेर में भारत की सेना और पाक की सेना आमने सामने है। इसी बीच रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला भी लिया गया है। जैसलमेर के आसपास जो भी बॉर्डर इलाके हैं, वहां से अब ट्रेन नहीं गुजरेगी। साथ ही लोगों को घर से निकलने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है। ब्लैकआउट का भी ऐलान कर दिया गया है कि शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। बाजारें बंद रहेगी और बार बार लोगों से यह आग्रह किया जा रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकले। तो बॉर्डर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि जैसलमेर में क्या चल रहा है, कैसे पाक आर्मी और भारत की आर्मी आमने सामने है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जैसलमेर से क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? देखिए, ये पाकिस्तानी जिसको कह सकते हैं कि फ्रॉड्स, माने इनके फ्रॉड का माने मतलब ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम ही ये झूठ बोलने पर आमदा है। अभी एक बयान आया वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर भी है वो ये कह रहा है कि अगर हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हिंदुस्तान अगर हमला नहीं करता है, हिंदुस्तान रिएक्ट नहीं करता है, तो हम शांत होने को तैयार हैं। अब हम हमारी तरफ से कोई भी एग्रेशन का काम नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है, इनके लोग अभी एक मूर्खता भी तो इनकी वैसी ही है। एक आर्मी वाले ने अपना लोकेशन बताते हुए किस तरीके से हैव टू वो फायर कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर के इलाके में, और खास करके उसका निशाना पोखरन। ये पोखरन के पास जो बॉर्डर का इलाका है, वहां इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई है, क्योंकि अचानक आज सवेरे से जब एयर डिफेंस सिस्टम उनका फेल हो गया, हमने 8 एयर बेस जो है हमने उड़ा दिए। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो थिएटर ऑफ वॉर उसको वो चेंज करने की कोशिश करता है। वो ये कि चलो भाई, अब तो ये जम्मू, लाहौर, पंजाब इधर के रेंज में एयर फोर्स हमारा कुछ नहीं कर पा रहा है, सो दे स्टार्टेड ओपनिंग अ फ्रंट इन जैसलमेर। तो जैसलमेर के पास से वो पोखरान की तरफ वो पूरी की पूरी टुकड़ी उसने फॉरवर्ड पोजीशन पे वो ले आए। फॉरवर्ड पोजीशन पे लाए ही नहीं, बल्कि वो वहाँ से गोले भी दागना शुरू कर दिया। तो ये पोखरन शहर में और आसपास के जितने भी छोटे मोटे कस्बा हैं, वहाँ पे चारों तरफ से जो है वो गोले की आवाज़। लेकिन ये गोले की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थी, क्योंकि ये लोग फॉरवर्ड पोजीशन पे आया तो हिंदुस्तान की सेना उससे ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद अभी जो वर्तमान की खबर है वो ये कि दोनों ही साइड से वो गोलाबारी चल रहा है। पोखरान जो है वहाँ पे गोला सुनाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की बातों के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लोग कुछ बोलते हैं, करते कुछ और हैं कि भाई डी एस्केलेट करेंगे, अब हम आगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने वही हरकत कर दी। तो पाकिस्तान पे तो वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। सर, जो सुबह एमईए की तरफ से ब्रीफिंग की गई थी, उसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई कि पाक रेंजर्स को भी बॉर्डर्स एरिया में स्पॉट किया गया है। क्या ये इनकी यही घिनौनी साजिश है कि हवाई हमले सारे नाकाम हो रहे हैं तो अब बॉर्डर में घुस जाया जाए? देखिए, बॉर्डर में तो ये घुसने की औकात ही नहीं है। ये पूरी पाकिस्तान की आर्मी के लिए हमारे पारा मिलिट्री फोर्सेस ही काफ़ी है। मिलिट्री की बात छोड़ दीजिए, ये पारा मिलिट्री फोर्सेस है, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो, या फिर ये जो सीआरपीएफ है, इंटरनल सिक्योरिटी देखता है, ये भी अगर सीधे बॉर्डर पर चला गया तो पाकिस्तान की आर्मी तबाह हो जाएगी। ऐसी स्थिति है। केवल तोप टैंक रख लेने से काम नहीं चलता, उसको चलाना भी चाहिए, तकनीक भी चाहिए। 1971 के वार पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इन लोगों के नाकामी के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। 1971 वाली बॉर्डर फिल्म देख लीजिए, जो उसमें हकीकत दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि फर्जी वाली फिल्में बना दी गई। इन लोगों की औकात ही इतनी है कि आगे बढ़कर कुछ गोलाबारी करके पीछे हट जाएगा। ये भी तो समझना चाहिए ना कि ऑपरेशन से विजय से लेके अभी तक का तो वक्त भी बहुत बदल गया है। इतने दिनों में भारत की सेना और ज्यादा आगे बढ़ गई है। देखिए, भारत की सेना बढ़ गई है और सेना को कमांड देने वाले लोग बदल गए हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। सेना आज से 20 साल पहले भी इतनी मजबूत थी, लेकिन सेना को आदेश देने वाले
वो हाथ थे इतने कमजोर थे कि उंगलियां वहां तक पहुंचती नहीं थी, सिग्नेचर हो नहीं पाता था। आज वो स्थितियां बदल गई है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हो रही थी, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के बाद भी पीएम मोदी ने मीटिंग की और फिर आज भी मीटिंग की। सिक्योरिटी के ऑफिसर भी मौजूद रहे, एनएसए भी मौजूद रहे या डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद रहे, यहां तक कि कई सेक्रेटरीज भी मौजूद थे और हालात का पूरे विवरण दिया गया। शाम को फिर से ब्रीफिंग होनी है, नो डाउट कोई और ताजा जानकारी दी जाएगी विदेश में। बिल्कुल, और इसलिए राजस्थान की तरफ से भारत सरकार चिंतित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को सिर्फ चिंता करना चाहिए इस बात के लिए कि कब तक सिंध उसके पास रहेगा। अभी पंजाब में इन लोगों की स्थिति खराब हुई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि हम अलग अलग जगहों पर, चाहे भुज में ही हो, गुजरात के क्षेत्र में हो, उन जगहों पर छोटे मोटे, ये जो पहले प्राचीन काल में हमारे यहाँ कुछ शस्त्र अस्त्र हुआ करते थे और अजात शत्रु ने 2 नए शस्त्र आविष्कार किया था जिसको कहते थे रथ मूसल और महाशिला कंटक। आजकल पाकिस्तान आर्मी में दिख रहा है कि वही महाशिला कंटक, जिसको बड़ा गुलेल कहते हैं, गुलेल से उधर से गोले फेंक रहा है, तोप से नहीं फेंक रहा। और यही स्थिति यहाँ पर जब उसको नाकाम किया जा रहा है तो बौखलाहट में कहीं बीच के रास्ते में, बीच के जगह पर, पोस्ट पर नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि अगर हिंदुस्तान के पोस्ट पर हमले किए, अगर 2, 4, 10 जवान हमारे शहीद हो गए तो फिर उसके 4000 शहीद हो जाएंगे, खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए राजस्थान के तरफ से उन लोगों को जो हंगामा करने की कोशिश किए, हमला करने की कोशिश किए, भारतीय सेना मूवमेंट में आ गई है और आगे कुछ घंटों में हो सकता है कल सुबह सुबह ये पाकिस्तान के आधा इलाका जो राजस्थान बॉर्डर से लगता है सिंध तक, भारतीय सेना जाके नाश्ता वास्ता करके घूम के आ जाए कि तुम लोगों की औकात यही है, हम तुम्हारे इस अपवित्र भूमि पर फिर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी औकात दिखाकर ही वापस आएंगे। और इसी के साथ हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला भी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। सर, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें कर रहा है, बॉर्डर एरिया में भी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है राजस्थान की जो स्थिति है, क्योंकि टारगेट राजस्थान की भी कई जगहों को किया गया पाकिस्तान की तरफ से, अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? ताज़ा स्थिति ये है कि राजस्थान में जैसलमेर में आमने सामने है और पंजाब में भी आमना सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है उसके वायुसेना की। नेवी कराची पोर्ट जो उनका एक बड़ा इकलौता पोर्ट है, उसको भारतीय वीरों ने उसको तहस नहस कर दिया है और बिना ड्रोन से ही तहस नहस कर दिया है। अभी हम अंदर नहीं गए हैं। और तीसरी एक और चीज़ है कि उनके पास एयर बेस सब बचा नहीं, तो एयर बेस से भी उनको जो सपोर्ट मिल रहा था, और जम्मू और कश्मीर के हमारे एलओसी के पास में उनका एक बेस था जहां से वे लॉन्च कर रहे थे ड्रोन्स वगैरह, उसको भी तहस नहस कर दिया है। तो पाकिस्तान के पास अब ज़मीन पर आमने सामने आने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें होने वाली हैं। वो मुश्किलें इस तरह से होने वाली हैं कि पाकिस्तान की सेना इस वक्त कई तरह की चीज़ों से जूझ रही है। जैसे उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं है। उदाहरण के लिए उनकी नेवी की हालत यह है कि 6-7 उनके पास शायद वॉरशिप हैं, उसमें भी आधे सर्विसिंग मोड में हैं, गोला बारूद नहीं है। इन लोगों ने क्या किया था कि जब रसिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने अपना बहुत सारा बारूद बेच दिया था यूक्रेन को, तो इनके पास बारूद भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इनके पास जंग लड़ने के लिए आपको क्या होता है कि आपको असलहे की ज़रूरत होती है, इनके पास असलहा नहीं है। दूसरा, सेना को आपने सैलरी नहीं दी है, सेना में एक अलग तरह का असंतोष है। तो जब आप सैलरी नहीं दे पाते हो अपनी सेना को, और क्या पाकिस्तान की माली हालत है ये बताने की, सेना में 2 फाड़ भी है, तो उनका मनोबल बहुत डाउन रहता है। उनका मनोबल ऐसे भी डाउन हो गया है कि इंडिया ने जिस तरह काउंटर किया है, अभी मतलब आमने सामने की जंग नहीं हुई और उस काउंटर में जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, तो उसने भी पाकिस्तान का मनोबल डाउन किया है। आज ये खबर आ रही है कि भारत ने जो शायद सियालकोट में जो अटैक किया था ड्रोन के जरिए और मिसाइल्स के जरिए जो अटैक किया था, उसमें उनका एक जनरल नसीर खान मारा गया है। हालांकि ये खबर अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो पाकिस्तान हो सकता है कंफर्म करे और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कारगिल वार में जब पाकिस्तान के जवान हमारे यहाँ मारे गए थे, हमारे सैनिकों ने उन्हें ठोका था, तो पाकिस्तान ने क्लेम ही नहीं किया कि वे हमारे जवान हैं। तो उनके यहाँ मार दिए जाते हैं, 100 मारे जाते हैं तो बताते हैं नहीं जी हमारे यहाँ 30 गए हैं।
20 मारे जाते हैं तो बताते हैं नहीं जी हमारे यहाँ 1 गए, इसलिए वो छुपाते हैं। वो असल में वो पूरा का पूरा देश झूठ पर टिका हुआ एक देश है, तो वो केवल माहौल बनाते हैं और कवर अप करते हैं चीज़ों का। भारत के जैसे नहीं है जहाँ शहीदों का सम्मान होता है। हम पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज, पाकिस्तान की तो ये फितरत रही है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में अगर बात कर रहे हैं कि नहीं ठीक है अब युद्ध को समाप्त किया जाए, हालांकि ऑफिशियल युद्ध नहीं है लेकिन युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में डीएस्केलेट कैसे होगा? बार बार इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कार्रवाई की जाएगी, हालांकि हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, बयान आ रहे हैं कि नहीं अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे, हमारा मिशन। डीएस्केलेट का तो सवाल ही नहीं है। ये पाकिस्तान पूरी तरह से ये पाकिस्तान भूल जाए। भारत ने और एस जयशंकर ने, मार्को रूबियो के साथ उनकी बात हुई, जो उनके अमेरिकी समकक्ष हैं एस जयशंकर के, उन्होंने सीधे सीधे जो ट्वीट किया है उसका सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी के जैसा जवाब दिया जाएगा और इसके लिए चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आज क्या हुआ है, आज पाकिस्तान से एक खबर आई, वो उनकी गीदड़ भभकी भी थी कि जो उनकी एक बॉडी है न्यूक्लियर असेट्स को लेकर के और न्यूक्लियर जो उनके आर्म्स हैं उसके इस्तेमाल को लेकर के जो निर्णय लेती है उसकी एक मीटिंग बुलाई, एक खबर आई। उस खबर के बाद हो सकता है कि दुनिया को डर लगा नहीं अब तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर अमेरिकी काउंटर पार्ट ने एस जयशंकर के साथ बातचीत की। उसके बाद जयशंकर का ये बयान आया है कि ये जंग नहीं रुकेगी। फिर इसमें तो राजनाथ सिंह ने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि फर्स्ट यूज की थ्योरी रखता है भारत परमाणु को लेकर, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। अगर आप न्यूक्लियर अटैक करोगे ठीक है, वैसे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। वहां के वहीं पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर असेट है वहीं ध्वस्त करने की क्षमता भारत रखता है और अब तक के अटैक में वो दिख चुका है। लेकिन अगर भूल से भी आपने एक मिसाइल भी दागी तो उसके बाद जो दुनिया का नक्शा है उस नक्शे में पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, यह आप तय मान लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो भारत का डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है, मजबूत है, ये तो अब पाकिस्तान को भी पता चल गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हवाई हमले करने की कोशिश की गई, ड्रोन भेजे गए, मिसाइलें फेंकी गई, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें फेंकी गई और हर एक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। जब हवाई हमले नाकाम हो गए हैं तो अब बॉर्डर पे जो है वो हलचल मचानी शुरू हो गई है। हालांकि खबर ये सामने आ रही है कि पाक आर्मी और भारत की सेना आमने सामने है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी गलती की जाती है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।